हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। हमने इससे पहले एडवर्ब के बारे में पढ़ा था कि एडवर्ब क्या होते हैं। अब आज हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब जानेंगे कि एडवर्ब के काइंड्स क्या होते हैं या टाइप्स क्या होते हैं। बात एक ही है, काइंड्स का हो चाहे टाइप्स का हो। ठीक है, तो देखिए एडवर्ब के हमने क्या पढ़ा था कि जो एडवर्ब होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी वर्ब या फिर एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले वर्ड, मतलब मॉडिफाई करने वाले वर्ड ही क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी कि जो एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब कितने कितने टाइप्स है, मैनी काइंड्स। मैनी काइंड्स हैं इनके। ठीक है, मैनी क्यों? क्योंकि सेम वही जब हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, वहां पे क्या पढ़ा था कि एडजेक्टिव के कोई भी एग्जैक्ट नहीं होते कि 4 5 6 7 8, कहीं कितने दिए होते हैं, कहीं कितने दिए होते हैं। तो जितने की आपको नीड है आप उतने पढ़ लीजिएगा। अब देखिए मैं आपको वो पढ़ाऊंगी जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अभी नहीं लास्ट तक आपको सहायता करते हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर 1, एडवर्ब ऑफ मैनर। नंबर 2, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नंबर 3, एडवर्ब ऑफ टाइम। नंबर 4, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर 5, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी कह लीजिए या फिर डिग्री कह लीजिए, दोनों सेम ही होते हैं। नंबर 6, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। नंबर 7, रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, ये है हमारे। देखिए नंबर 1, एडवर्ब ऑफ मैनर। नंबर 2, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नंबर 3, एडवर्ब ऑफ टाइम। नंबर 4, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर 5, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या फिर डिग्री। नंबर 6, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। और नंबर 7, रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, नंबर 7 क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। तो हम ये 7 एडवर्ब पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में लेके चलते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे होते हैं, कहते कि नहीं। हाँ जी, देखिए हमने एक टेबल बना ली है। मुझे लगता है इसके माध्यम से आपको अच्छे समझ में आ पाता है। क्यों? देखिए हमने टेबल बनाई है, इसमें 3 रो बनाई है। फर्स्ट में क्या है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। यहाँ सभी एडवर्ब के नाम लिखे होंगे, जो 7 एडवर्ब बताए थे मैंने आपको अभी। यहाँ उनकी डेफिनेशन होंगी और यहाँ उनके एग्जाम्पल होंगे। मैं आपको फिर एक बार बता रही हूँ, इन सभी चीजों को आपको रटना नहीं है, फिर समझना है अच्छे से। अगर आप समझेंगे तो ये आपको आगे तक हेल्प करेंगे। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है मैनर वाले की, दिस टेल्स। दिस मतलब यह है क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर। टेल्स मतलब बताते हैं, क्या बताते हैं, हाउ मतलब कैसे, एन एक्शन हैपन,
कि एक कार्य जो है वो कैसे हुआ। क्या बताते हैं कि एक कार्य कैसे हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, उसमें पूछा है फिर कैसे हुआ, आप कैसे करके पूछे, अगर आंसर सही आ रहा है तो मतलब वो एडवर्ब ऑफ मैनर ही है। अब देखिए, हम एग्जांपल में लेके चलती हूँ, ऐसे कि सी स्पीक्स स्लोली। तो मैंने आपको ये बताया भी था कि एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड या फिर मॉडिफाई करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, वही मैं इसका दूसरा लिख लेती हूँ, ही वर्क, ही वर्क्स हार्ड। देखिए, ये दो सेंटेंस दिए मैंने आपको। सी स्पीक्स स्लोली, सी मतलब वह लड़की जो है, स्पीक्स मतलब बोलती है, स्लोली मतलब धीमे बोलती है, धीरे बोलती है। वह लड़की कैसा बोलती है, धीरे बोलती है। अब देखो, बोलती है कैसा बोलती है, धीरे। तो ये होगा एडवर्ब या ये होगा एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, ये तो वर्ब है, लेकिन वर्ब के बारे में बता रहा है क्या, स्लोली, कि वो बोलती तो है, कैसा बोलती है, वो स्लोली बोलती है, धीरा बोलती है, धीरे बोलती है वो। हो सकता है यहाँ दिया होता लाउडली बोलती है वो, तेज बोलती है मतलब। ठीक है, तो स्लोली दिया हुआ है, स्लोली क्या है, एडवर्ब है। वैसे यहाँ पर ही वर्क्स हार्ड, ही मतलब वह, वर्क्स मतलब काम करता है, हार्ड मतलब कठिन, वह कठिन परिश्रम करता है। कैसा परिश्रम करता है, वो परिश्रम तो करता है, वह काम तो करता है, कैसा, कठिन। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए मैंने ये बोला सी स्पीक स्लोली, वह बोलती है स्लोली मतलब धीमे। अब मैं इसको ऐसे क्वेश्चन की तरह पूछूंगी तो क्या पूछूंगी, वह कैसे बोलती है, तो आ गया कैसे, वह कैसे बोलती है, स्लोली। वह कैसे काम करता है, हार्ड। वह कैसे चलता है, ठीक है, वह कैसे खाता है, वह कैसे पीता है, तो सब क्या है, जहां कैसे कैसे क्वेश्चन बनाकर कैसे कैसे आ जाए, वहां पर क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, तो कैसा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मान लिया आप स्लोली देखा, स्लोली, वह बोलता है, बोलती है स्लोली, कैसे बोलती है, स्लोली, कैसे काम करती है, हार्ड, कैसे काम करता है, हार्ड। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। हम सेकंड पे चलते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, देखिए, दिस टेल्स, दिस मीन्स ये है, कौन ये है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। टेल्स मतलब बताते हैं, वेयर कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, एन एक्शन हैपन्स, कि एक एक्शन जो एक कार्य है वो कहाँ हुआ है, वेयर मतलब कहाँ, कहाँ हुआ है। एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज प्लेइंग आउटसाइड। सेकेंड ले लेते हैं, प्लीज सिट हियर। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पर हमें क्या पूछना है, कहाँ। यहाँ हमने कैसे पूछा था, अब यहाँ पे हमें क्या पूछना है, कहाँ। द चाइल्ड जो बच्चा है, इज मीन्स है, प्लेइंग मतलब खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, जो वर्ब है, आप वर्ब को देखा करो कि वर्ब कहाँ है, प्लेइंग, खेलना वर्ब है, तो खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है बच्चा, वो कहाँ खेल रहा है, आउटसाइड, बाहर की तरफ खेल रहा है, आउटसाइड खेल रहा है ना, क्योंकि देखो खेलने का काम है, वर्ब है, वर्ब कहाँ हो रही है, आउटसाइड, यानी कि बाहर, कहाँ खेल रहा है वो, बाहर। तो ये आउटसाइड क्या है, एडवर्ब है, कैसा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, सेकंड वाला, प्लीज सिट हेयर। प्लीज मतलब कृपया, सिट मतलब बैठो, हियर मतलब यहाँ। प्लीज सिट बैठो, कहाँ, हियर यहाँ। हो सकता है वो कह सकता था प्लीज सिट देयर, वहां बैठो। ठीक है, प्लीज सिट ऑन द चेयर, कहाँ बैठो, चेयर पर बैठो। तो कुछ भी हो सकता था। ठीक है,
तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस क्या होती है? जगह, जहां जगह बताई जाए, यहाँ, वहां, बाहर की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ये सब क्या है? ये सब प्लेस है, जगह है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप कहाँ करके क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आपको जवाब जरूर मिलेगा। आपने पढ़ा प्लीज सिट, कृपया बैठो, कहाँ? हियर मतलब यहाँ। आप सिर्फ वर्ब तक पढ़िए। वर्ब क्या है? यहाँ पे ये है बैठना, यहाँ पे क्या? खेलना। तो वर्ब तक पढ़िए, आप पूरा आंसर खुद ही मिल जाएगा। द चाइल्ड इज प्लेइंग, बच्चा खेल रहा है, कहाँ? आउटसाइड। प्लीज सिट, बैठो, कहाँ? हियर, यहाँ। तो क्या मिल रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाले पे, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होते हैं। देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम, दिस टेल्स, दिस मीन्स ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। टेल्स मतलब बताते हैं, व्हेन कब, एन एक्शन टेक प्लेस, कि एक एक्शन जो कार्य है वो कब हुआ, कि जो कार्य है वो कब हुआ, ठीक है, कब। अब देखिए आगे एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसका। यहाँ पूछा था कैसे, यहाँ पूछा था कहाँ, आप पूछेंगे टाइम में कब। आप कभी कहीं जाते हैं तो टाइम कहीं तो पूछे कब जाना है हमें, कब आएंगे हम, कब आएंगे वो, ऐसे। तो देखिए, वी विल मीट टुमारो, ठीक है। अब सेकंड वाला देख लेते हैं हम। सेकंड के लिए लेते हैं हाँ, शी केम अर्ली। देखिए, कब का साउंड निकले यहाँ पे, देखिए हम कहाँ तक पढ़ेंगे? वर्ब तक पढ़ेंगे। वी विल मीट, हम मिलेंगे, कब मिलेंगे? कल। कब मिलेंगे? कल। तो कब मिलेंगे हम? कल मिलेंगे, ठीक है। सी केम, वह आई, कब? अर्ली, वह जल्दी आई, ठीक है। अब देखिए, वह पहले ही आ गई, वह जल्दी आ गई, वह देरी से आई, ये सब क्या है? ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम बताते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे होता वी विल मीट, हम मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? आउटसाइड, इनसाइड, ठीक है। तो क्या हो जाता है? ये एडवर्ब प्लेस हो जाता, हम कहाँ मिलेंगे, फिर तो ये हो जाता हम कहाँ मिलेंगे, मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है? टुमारो, हम कहाँ मिलेंगे? कल मिलेंगे? नहीं, कब मिलेंगे हम? ये तो पूछ रहा है कब मिलेंगे हम, तो कब मिलेंगे? टुमारो, कल मिलेंगे। अब देखिए, अब चलते हैं फोर वाले पर। फोर में क्या पूछ रहा है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं। दिस टेल्स, दिस मतलब यह है, टेल्स मतलब बताता है, कौन? फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? हाउ ऑफन, इसे बहुत से बच्चे ऑफ्टन बोलते हैं, ऑफ्टन नहीं ऑफन है ये, ठीक है। ऑफन मीन्स कितनी बार, कितनी बार। दिस टेल ये बताता है हाउ ऑफन, कितनी बार, एन एक्शन एक काम, हैपन्स मतलब हुआ, कि एक काम जो है वो कितनी बार हुआ, ठीक है, एक काम कितनी बार हुआ। अब एग्जाम्पल को लेते हैं, देखिए, ही ऑलवेज टेल्स द ट्रुथ, ठीक है। वही सेकंड भी ले लेते हैं हम, आई, ये ले लेते हैं, आई रियली ईट फ्रूट्स। अब देखिए, ही ऑलवेज, ही मतलब है, ऑलवेज मतलब हमेशा, टेल्स मतलब बोलती है या बोलता है, सॉरी बोलता बोलता है, द ट्रुथ मतलब सत्य।
वह सत्य बोलता है। कितनी बार? कितनी बार बोलता है वह सत्य? हमेशा बोलता है, हमेशा ही तो बोलता है सत्य वो। आई ईट फ्रूट, मैं फल खाती हूँ। कितनी बार? कितनी बार खाती हूँ मैं? रियली, वास्तव में खाती हूँ मैं फल। तो ये भी एक फ्रीक्वेंसी के अंडर आएगा, ठीक है। मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। आई नेवर टेल अ लाई। आई नेवर टेल अ लाई। मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। तो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ कितनी बार? कभी नहीं। तो ये क्या हो गया? ये फ्रीक्वेंसी ही तो हो गई। जब कितनी बार आए तो क्या हो जाती है? वो फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं हम नंबर 5 पर। नंबर 5 क्या है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या फिर डिग्री। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या फिर डिग्री। अब देखिए, दिस टेल्स, दिस मीन्स ये है क्या? क्वांटिटी या फिर डिग्री। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या फिर डिग्री। टेल्स मतलब बताती है, एस मीन्स हमको क्या बताती है? हाउ मच, कितना। हाउ मच, कितना। एन एक्शन जो काम है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, वो कितना हुआ, ठीक है, कितना हुआ। मतलब उसकी कितना बताती है कि वो कितना होता है। अब देखिए, यहाँ पे एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, एडवर्ब भी आ सकते हैं और फ्रैक्शन भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम चलते हैं एग्जाम्पल लेके। एग्जाम्पल समझिए फिर आपको समझ में आएगा ये। राधा इज वेरी इंटेलिजेंट। आई एम टू टायर्ड। अब देखिए, राधा इज वेरी इंटेलिजेंट। राधा क्या है? बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होनहार है। अब देखिए, राधा होनहार है। कितना होनहार है राधा? राधा कितना होनहार है? वेरी, बहुत ज्यादा है। तो कितना, कितना है? वेरी, बहुत, बहुत ज्यादा है। तो क्या है? क्वांटिटी या फिर डिग्री है, ठीक है। आई एम टू लेट, मैं लेट। आई एम टू टायर्ड, सॉरी, मैं थका हुआ हूँ, ठीक है, या मैं थक गया हूँ। कितना? सॉरी, टू ईट। मैं कितना थक गया हूँ? टू, बहुत। अब बहुत थक गया हूँ, ठीक है। मैं कितना थक गया हूँ? मैं बहुत थक गया हूँ। तो जो ये टू, वेरी है, ये कैसे हैं? ये है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या फिर डिग्री, जिसमें पूछा जाता है कितना। कोई इंसान कितना थक गया है? बहुत। कोई इंसान कितना चला है? बहुत। तो जहां पे क्वांटिटी पूछी जाए, कम, ऐसा भी हो सकता है कम, ज्यादा, तो क्या है? उसको हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं नंबर 6 पर। इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? देखिए, दिस इज यूज्ड, कौन? इंटरोगेटिव एडवर्ब। दिस मीन्स ये है, इज यूज्ड, प्रयोग किए जाते हैं, टू आस्क, पूछने के लिए, क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अबाउट, बारे में, किसके बारे में? टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, रीजन के बारे में और मैनर के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि तुम कहाँ गए, तुम कब गए, तुम क्यों गए, तुम कैसे गए। तो क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसका, किसकी, किसके, ये सब क्या है? सब क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हैं। तो देखिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं ऐसे कि, वेयर आर यू गोइंग। सेकंड में लेते हैं, देखिए, वेयर आर यू गोइंग। वेयर मतलब कहाँ, यू मत आर, आर यू मतलब तुम, गोइंग मतलब जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो?
तो कोई इसका आंसर देगा तो कहाँ, कोई जगह के उस पे तो देगा। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं आगरा जा रहा हूँ, मैं घर पर जा रहा हूँ, मैं छत पर जा रहा हूँ, मैं दुकान पर जा रहा हूँ, तो प्लेस ही तो है ये। मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं अंदर जा रहा हूँ, तो कहाँ, ये क्या बता रहा है, प्लेस के बारे में पूछ रहा है हमसे। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि यहाँ पे कोई इंटरोगेटिव एडवर्ब है। ओके, अब सेकंड, व्हाई आर यू हैप्पी, तुम खुश क्यों हो, तुम खुश क्यों हो। कोई तुमसे रीजन पूछ रहा है, यहाँ पे कारण पूछ रहा है खुश होने का तुम्हारे, तो व्हाई मतलब वो कारण पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तुम कब जा रहे हो, तो कब यानी कि कोई हमसे टाइम पूछ रहा है, तुम कब जा रहे हो। ठीक है, तो देखिए इसकी ट्रिक होती है इंटरोगेटिव एडवर्ब पहचानने की, कि एक तो इसमें क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं इसमें, और इंटरोगेशन मार्क भी होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लास्ट है हमारा रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं। तो देखिए ध्यान समझिए कि रिलेटिव एडवर्ब हम कहते हैं इसे, इट मीन्स ये है जॉइंस मतलब जोड़ते हैं, टू सेंटेंसेस मतलब किसे जोड़ते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ठीक है, वाक्यों को जोड़ते हैं। लाइक अ कनेक्टर, एक संयोजक की तरह, एक संयोजक की, जैसे कंजक्शन पढ़ते हैं ना वैसे। लेकिन कंजक्शन में अलग होता है, उसमें अलग होता है बहुत ज्यादा, बट वगैरह ये। लेकिन हाँ, जब ये रिलेटिव एडवर्ब की बात हो जाए तो सेम इन्हीं की तरह होते हैं ये। किसकी तरह होते हैं, सेम दिखने में सेम इंटरोगेटिव वर्ड की तरह होते हैं, लेकिन जब इनको यूज किया जाता है तो डिफरेंटली वैसे यूज होते हैं। देखिए कैसे, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज born। सेकंड लेके चलते हैं अभी, ये फर्स्ट है। सेकंड, डू यू रिमेम्बर द डे when we first met। अब देखिए, देखिए क्या कह रहा है ये, दिस इज द प्लेस, सॉरी दिस इज द हाउस, ये क्या है, घर है। वेयर मतलब जहां, आई वॉज बोर्न, यह वही घर है जहां मैं जन्मा था। तो देखिए वेयर मीन्स है कहाँ नहीं है, वेयर मीन्स है यहाँ पे जहां। ऐसा भी हो सकता है, दिस इज द टाइम, ये वही समय है। वैन मतलब जब, आई वॉज बोर्न मैं जन्मा था। यहाँ पे क्या दिया है, दिस इज द हाउस, यह वही घर है। वेयर मतलब जहां, आई वॉज बोर्न मैं जन्मा था। तो वेयर लग रहा है ना बिल्कुल हमारे इंटरोगेटिव वर्ड की तरह, लेकिन है नहीं। क्यों, कि ना तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और दूसरा इसका अर्थ भी तो चेंज है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन वर्ड होता, ये इंटरोगेटिव वर्ड होता, तो सबसे स्टार्टिंग में दिया होता ना, नहीं दिया होता, हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग में यही दिया होता, लेकिन नहीं दिया हुआ है, मतलब ये इंटरोगेटिव नहीं, ये रिलेटिव है। इंटरोगेटिव और रिलेटिव हमें सेम ही नजर आते हैं, चाहे हम प्रोनाउन पढ़ते हैं तब, एडवर्ब पढ़ते हैं तब। अगर रिलेटिव और इंटरोगेटिव पढ़ेंगे तो आप सेम ही नजर आएंगे, लेकिन उनका जब मीन्स निकालते हैं हम सेंटेंस में यूज करने के बाद, तो बिल्कुल डिफरेंट ही निकलता है। ठीक है, देखिए दिस इज द हाउस, ये वही घर है। वेयर मतलब जहां, आई वॉज बोर्न मैं जन्मा था, ये वही घर है जहां मैं जन्मा था। तो वेयर यहाँ पे क्या है, रिलेटिव एडजेक्टिव है। अब सेकंड क्या है, जो जोड़ने का काम कर रहा है ना, एक सेंटेंस ही है, दिस इज द हाउस वही घर है, वेयर जोड़ रहा है, आई वॉज बोर्न में जन्मा था। ठीक है, अब देखिए डू यू रिमेम्बर, क्या आपको याद है, द डे क्या आपको वो दिन याद है, व्हेन जब, वी फर्स्ट मेट हम पहली बार मिले थे। तो व्हेन, तो व्हेन क्या है ये भी रिलेटिव एडवर्ब है। अब देखिए वे और व्हेन तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, दैट भी यूज होता है। अब दो सेंटेंस है यहाँ पे, डू यू रिमेम्बर द डे क्या तुम्हें वह दिन याद है, दूसरा क्या है, वी फर्स्ट मेट हम पहली बार मिले। तो व्हेन क्या कर रहा है, इन दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो कनेक्टर हुआ, ये भी कनेक्टर हुआ।
दोनों क्या है? ये दोनों है रिलेटिव एडवर्ब। दोनों क्या है? रिलेटिव एडवर्ब है। तो आई होप क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। कोई भी डाउट अब भी रह गया है तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। देखिए मैं आपको फिर दिखा देती हूँ पूरा। हमने काइंड्स पढ़े थे। काइंड्स में हमने इसके बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या था कि जो मैनर है, जो काम है, वो कैसे हुआ है, ठीक है, उसमें कैसे के बारे में पूछा जा रहा है। दूसरा क्या था कि जो प्लेस वाला है वो वेयर से पूछा जा रहा है, कि एडवर्ब प्लेस की बात करेंगे तो वेयर, कहाँ हो रहा है मतलब वो। एडवर्ब टाइम की बात करेंगे तो कब हो रहा है वो काम। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो कितनी बार वो काम हो रहा है, ठीक है, अधिक बार, ज्यादा बार, कम बार, कितनी बार। एडवर्ब क्वांटिटी की या फिर डिग्री की बात करेंगे तो कितना हो रहा है वो काम, ठीक है, उसकी क्वांटिटी क्या है, कितनी बार हो रहा है, कितना हो रहा है मतलब वो कितना। मैं थक गया हूँ, कितना, बहुत ज्यादा, कम। मैं खुश हूँ, कितना, बहुत ज्यादा या कम। इंटेरोगेटिव क्या करते हैं? आस्क करने का काम करते हैं, पूछने का काम करते हैं। किसके बारे में? टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, रीजन के बारे में, या फिर मैनर के बारे में। वहीं जो रिलेटिव है क्या करता है? ज्वाइन करता है, जोड़ता है। किसे? सेंटेंसेस को जोड़ता है, से यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो आई होप क्लास आपको अच्छी समझ में आई होगी। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें मुझे। और हाँ, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो कंजक्शन इंटरजेक्शन में उसको एक रहेगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास जल्दी ही लेके आते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे रहिएगा, मस्त रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।